हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स की पढ़ाई। मेरा नाम है सौर्य और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कवर करने वाले हैं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक एपी है जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब देखना कि इस एपी की 10th और 26th टर्म क्या होगी, हमको ये फाइंड करनी है। तो सिंपल, सबसे पहले हम एपी लिख लेंगे। तो एपी क्या है हमारी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से एपी रहने वाली है। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, गुड। एंड डी कैसे निकालते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1 या फिर टर्म 3 माइनस टर्म 2, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस हमारा डी होता है। तो टर्म 2 क्या है हमारी 8 एंड माइनस टर्म 1 क्या है हमारी 3। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 8 माइनस 3 इज 5। देखो ए निकल गया हमारे पास, डी निकल गया। अब हम इसका एपी का पहले पर्सनल इसका एक्सप्लिसिट रूल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट रूल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले अगर एपी दे रखी हो ना तो उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बना लो, उससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे 10th हो, चाहे 26, चाहे और भी कोई हो, हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते हैं। तो टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 3, देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5। तो टी एन इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो टी एन इक्वल टू 5n। अब ये 3 है और ये -5 है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा बच्चों, -2। तो ये हमारा इस एपी का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया। अब सिंपल, हम n इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 10 पर, n इक्वल टू 10 पर हम वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि इस एपी का 10th वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो निकालते हैं, टी एन इक्वल टू 5, देन ब्रैकेट में 10 माइनस 2, then t10 equal to 5 10s are 50 minus 2, then t10 equal to 48। यानी कि इस एपी की 10th वैल्यू क्या हो गई, 48, ठीक है। अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 26 पर। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो t26 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 2। तो जल्दी बताओ कि जल्दी से आंसर कमेंट करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 26 क्या होगा, ठीक है। जिसने जल्दी फास्ट करा उसकी वीडियो में लाइक करूंगा। तो आंसर हमारा 130 माइनस 2, देन t26 इक्वल टू क्या होगा, 130 माइनस 2 इज 128। यानी कि t26 इस एपी की 26 वैल्यू टर्म क्या होगी, 128। बस 10th वैल्यू और 26 वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला था इस एपी की, जो कि हमने अच्छे से फाइंड कर लिया है। बच्चा समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी दे रखी है 21, 18, 15, ये हमारी घटती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी। आल्सो हमको फाइंड करना है कि इस 0 आर टर्म ऑफ दिस एपी। पहले तो हमको बताने की -81 इसकी टर्म कौन सी टर्म होगी, इसकी -81, ठीक है। उसके बाद बताने की 0 भी इसकी टर्म है इस एपी की या नहीं, अगर है तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी एपी लिख लेते हैं। एपी दे रखी है हमको 21, 18, 15 और इस तरीके से हमारी एपी रहने वाली है। फर्स्ट वैल्यू हमारी इसकी हो गई 21। और डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, बताओ बच्चों, -3। तो डी की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब इसका भी हम सेम वही करते हैं, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते हैं। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 21, देन प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है हमारे पास -3, देन 21 मल्टीप्लाई करेंगे -n की इस ब्रैकेट में, तो -3n n प्लस 3, तो हो जाएगा -3n एंड 21 प्लस 3 इज 24। तो ये इस एपी का हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया। अब हम चेक करने वाले हैं कि -81 इसकी कौन सी टर्म होगी। तो सिंपल, टी एन इज इक्वल टू
-81 हम लेके चलेंगे। Tn हमको क्या निकला अभी हमारा -3n प्लस 24 इज इक्वल टू -81। तो -3n इक्वल टू -81 और प्लस 24 राइट हैंड साइड आकर माइनस का 24 हो जाएगा। तो -3n इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जल्दी आंसर कमेंट करो, 105, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। देन n इक्वल टू 105 अपॉन 3, अब इसको कट करेंगे, 3 3 9 एंड 3 5 15। ये आ गई हमारी n इक्वल टू 35। यानी कि इस एपी की, जो हमारी एपी दे रखी थी, इसकी 35th टर्म -81 होगी। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। अब इसको अच्छे से इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। देयरफॉर 35th टर्म ऑफ द एपी इज -81। आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के। आल्सो इज जीरो टर्म ऑफ दिस एपी, क्या जीरो भी इसकी हम टर्म होगी इस एपी की? चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम। Tn इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, और Tn हमारा क्या है, -3n प्लस 24 इक्वल टू 0। देन -3n इक्वल टू प्लस 24, राइट हैंड साइड आके माइनस का 24, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। n इक्वल टू 24 अपॉन 3, यानी कि 3 8 जा 24, 8 इक्वल टू 8। यानी कि जो 0 है वो इस एपी की 8 टर्म होगी। लेकिन इसने सिर्फ पूछा है कि इस 0 टर्म ऑफ द एपी, अगर सिर्फ बताना है हमको कि इस 0 हमें टर्म है या नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर यस 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन इस तरीके से रहने वाली है। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आपने स्पाइरल रजिस्टर यूज करो, इसमें हम हर कोई से भी पेज को फर्स्ट पेज बना सकते हैं इजीली, और हमारी इक्वेशन भी अच्छे से आ जाती है, लिखने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप मैथ का कुछ इस तरीके से रजिस्टर बनाएं और कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन करें अपने आंसर्स के, सॉल्यूशंस की, ठीक है। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी कि n टर्म हमें फाइंड करनी है। ये हमको एपी दे रखे 11 8 5 2 सो ऑन, यानी कि सिंपल जो भी हम करते आए हैं क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में क्या एक्सप्लिसिट रूल बनाया था ना एपी का, तो वो हमारा n टर्म का ही फॉर्मूला होता है। तो एक तो वो चीज करने वाले हैं, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। अब ये कुछ नया है, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ भी। पहले हम इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इसकी एपी क्या दे रखी है हमको। एपी दे रखी है हम 11 8 5 2, और इस तरीके से आगे तक हमारी इस तरीके से एपी रहने वाली है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 11, डी कैसे निकालेंगे हम, 8 माइनस 11। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3। अब एक्सप्लिसिट रूल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है 11, देन प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आई है हमारे पास -3। देन 11 -3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो -3n, देन -3 की मल्टीप्लाई -1 में तो +3, तो -3 एंड 11 प्लस 3 इज +14। तो ये आ गया हमारा एक n टर्म का फॉर्मूला। ये तो पूछा था आपसे फाइंड द n टर्म ऑफ दिस एपी, तो ये हमारा n टर्म आ गया इस एपी का, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिकर्सिव रूल इसी एपी का। रिकर्सिव रूल निकालते हैं हम। रिकर्सिव रूल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब देखते हैं, हम चलते हैं इसका रिकर्सिव रूल निकालते हैं। तो रिकर्सिव रूल का बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि हर एपी के लिए यूज हो सकता है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, Tn इक्वल टू Tn-1 प्लस डी, ठीक है। तो Tn इक्वल टू Tn-1 n प्लस डी, डी की वैल्यू हमारी -3, तो ये आ जाएगा मेरा -3। तो इस तरीके से मेरा ये इसका रिकर्सिव रूल रहने वाला है। समझ में आया बच्चों, ये हमने इसका रिकर्सिव रूल निकाल दिया और ये हमने इसकी n टर्म निकाल दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहने वाली है, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझको कमेंट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट पार्ट
जल्दी आने वाला है मेरा, जब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं। और ध्यान रखना, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। चलो बाय बाय।